ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं फॉर्मूला जो है 2 फेज डायग्राम एंड 3 फेज डायग्राम पे। ये तो समझ सकते हैं 3 फेज डायग्राम का था, यहाँ वॉल्यूम और इधर मास या फिर वेट। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी ऑफ सॉइल को हम लोग बोल सकते हैं ये रेशियो है टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। इसके अंतर्गत देखिए कितने सारे डेंसिटी हैं, इसी को समझना है। बल्क डेंसिटी क्या है, इसको रो से डिनोट करते हैं। बल्क डेंसिटी का मतलब टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। जो टोटल मास ऑफ सॉइल है, टोटल वॉल्यूम उसमें डिवाइड कर दीजिएगा। इसका यूनिट लिखिएगा तो मास का केजी और वॉल्यूम का केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ड्राई डेंसिटी इसको रो डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ड्राई डेंसिटी में हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉइल मतलब सॉलिड्स डी या एम डी या फिर एम एस इसको लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, एम डी बाई टोटल वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन है, ड्राई डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स का मतलब सिर्फ ये सॉलिड से रिलेटेड है, एम डी बाई वी एस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेट और डिवाइड बाई इसी का वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सेचुरेटेड डेंसिटी, सेचुरेटेड डेंसिटी कुछ नहीं, बल्क डेंसिटी टाइप का ही, मतलब कि अगर सॉइल सेचुरेटेड रहेगा डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर देंगे तो सेचुरेटेड डेंसिटी निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मास सेचुरेटेड बाई टोटल वॉल्यूम। उसके बाद आता है सबमर्ज। सबमर्ज रो एम से सबमर्ज से इसको डिनोट करेंगे, इसको लिख सकते हैं मास सबमर्ज बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, रो सबमर्ज इक्वल टू रो सेचुरेशन माइनस रो ऑफ वाटर। ठीक है, ये फार्मूला याद कर सकते हैं, ये कहीं भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस केस में इसको एम डी सेचुरेट कर दीजिए, एम डी सबमर्ज। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अब डेंसिटी में। तो डेंसिटी में अगर चला जाए तो ये डेंसिटी हो गया। चलते हैं हम लोग यूनिट वेट में। यूनिट वेट में कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे रो से डिनोट होता है, ये गामा से डिनोट होता है। ठीक है, तो जैसा कि वेट है तो इसको हम लोग क्या वेट का यूनिट अगर करेंगे तो यहाँ तो मास का केजी होता है, वेट का न्यूटन, किलो न्यूटन, न्यूटन। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में कुछ नहीं करना है, जो जो सेम टू सेम है वही रहेगा, बस वहाँ पे वेट लिख देना है। तो इसमें आएगा तो पहला हो जाएगा बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। इसका मतलब क्या होगा, गामा से डिनोट करेंगे तो टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। कुछ नहीं, अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो इसको वेट को हम लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा चलिए, दूसरा में क्या है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट को गामा डी ले लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एम डी बाई भी था, यहाँ पे वेट डब्ल्यू डी बाई भी। तीसरा देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स गामा एस। ये समझ सकते हैं, गामा एस जब लिखेंगे तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स लिखेंगे, गामा डी ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, इसको क्या लिखना है, तो डब्ल्यू डी तो रहेगा वेट ऑफ, मतलब ये जो वेट है डिवाइडेड बाई वी और ए से हो जाएगा। सिर्फ अंतर यहाँ पे है, मास यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे वेट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल में पूछता है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। सेम है सेचुरेटेड डेंसिटी, तो यहाँ पे सेचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे थे एम सेचुरेशन बाई टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे लिखेंगे वेट, सेचुरेटेड वेट बाई टोटल वॉल्यूम। सेम इसी का ये रहता है वेट, सिर्फ सेचुरेशन, अगर सॉइल सेचुरेटेड रहेगा तो सेचुरेटेड वेट लिख लेंगे। समर्ज, जैसे समर्ज लिखेंगे वैसी समर्ज यूनिट वेट भी हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग यूनिट गामा लेंगे तो गामा इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखिए, रो इंटू जी। ठीक है, कभी भी कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल बनाते समय, जी का वैल्यू जानते हैं 9.81, ये होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। रो ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। बस यही समझना है।